सबके देखे पर बारात गए पर नाचत गावत खुश दिल हो गया बेटा। आज प्रभु की बारात थी, राघव जी की बारात थी, तो स्वाभाविक तौर पे आदमी अपने आप को रोक नहीं पाया और सब लोग पूरा पंडाल सब अपने अपने स्तर से जहाँ थे वहीं खड़े होकर झूम रहे थे। बहुत मजा आया, इतना आनंद आया कि पूछिए मत। बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि जैसा लगा कि हम साक्षात राम जी की बारात में आए हैं। वैसे ही हम लोग लुटाते जाते, पैसा मिठाई सब लुटाते जाते, वैसे ही लुटाते गए। कुर्सी पार में आयोजित श्री राम कथा में आज कोई भी भक्त कथा सुनने नहीं आया था। जितने भी भक्त यहाँ पधारे थे ये श्री राम जी के विवाह में बाराती और घराती बनकर पधारे थे। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दया सिंह जी, आप किसकी टीम से आज आए थे, बाराती थे कि घराती थे? देखिए, हम लोग तो बाराती में थे और निश्चित तौर पर जो झूम के नाचा गया और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भगवान राम सीता मैया की कृपा और आशीर्वाद जो मिला और राजन जी द्वारा जिस तरह का संगीत गीत और कह लो कि इस समय का वो पल वो क्षण हम खो गए थे और समझ लीजिए कि राम जी की मोहब्बत में सो गए थे, मतलब झूम रहे थे। कुछ पल के लिए सब त्रेता युग में पहुंच चुके थे, मतलब ये मान लिया जाए। कथावाचक राजन जी महाराज की जिस प्रकार से हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ कथा, उसमें ये लगा कि हम अयोध्या में पहुंच गए, मिथिला में पहुंच गए हैं और वहाँ पे हमने बहुत मंद मुग्ध होकर सभी भाइयों ने बहनों ने यहाँ पे अपना नृत्य भी किया और बढ़िया अच्छे ढंग से इसका श्रवण भी किया। ठीक है जी, कैसा रहा आज का दिन? क्योंकि लगातार 4 दिनों से चल रहा, आज 5वां दिन था और 5वां दिन सबसे स्पेशल राम विवाह था। आज भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग था और सब लोग जानते हैं कि पूज्य राजन जी महाराज के कंठ में साक्षात सरस्वती माता विराजमान हैं। उनके कंठ से जो महाराज जा रहे हैं तो जो उनके कंठ से जो निकलता है वो साक्षात सरस्वती जी ही हैं। तो इसलिए आज का जो विवाह का ये जो प्रसंग था बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुखमय और हम सबको जनक नंदिनी सीता जी और भगवान राम के विवाह में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए हम सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। महाराज जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा भी है कि बारात अभी वापस लौटी नहीं है, बारात अभी भी मिथिला में ठहरी हुई है और इसी प्रकार भिलाई में ठहरी हुई है। भक्तजनों से बात करते हैं जो लगातार इस कथा का वाचन सुन रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं और भक्ति विभोर होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कथा सुन रहे 5 दिन से आ रहे हैं, आज 5वां दिन था। आज किसकी टीम में थे, बाराती थे कि घराती थे? बाराती थे। तो घराती वाला कौन है? घराती वाला उस तरफ थे। अच्छा, साइड बढ़ चुका था जी। बारात में कितना झूम के नाचे गए बताइए? बहुत मजा आया, इतना आनंद आया कि पूछिए मत। बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया कि जैसा लगा कि हम साक्षात राम जी की बारात में आए हैं। मैं देख रहा था कि कुछ महिलाएं जो है, जैसा कि हमारी परंपराओं में भी है, जब बारात जाती है तो अक्षत, चॉकलेट और सिक्के ये लुटाए जाते हैं, यहाँ भी लुटाए जा रहे थे। जी जी हाँ, लुटाया जा रहा था। क्या परंपरा है आप लोग किस प्रकार से आज बारात को एंजॉय किए? हम लोग जैसे भगवान की बारात करते वैसे हम लोग की भी बारात होता है, सेम वैसे ही होता है। जैसे राम जी की बारात होता है, जाते झूमते नाचते, वैसे ही हम लोग लुटाते जाते, पैसा मिठाई सब लुटाते जाते, वैसे ही लुटाते गए। अम्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि अम्मा ने किस प्रकार से इस आयोजन का, इस बारात का आनंद लिया। अम्मा प्रणाम। बना रहे सुखी रहे। आज राम जी के बारात में शामिल हुए, कैसा लगा? खूब शामिल, अच्छा लगा। सबके देखे पर बारात गए पर नाचत गावत खुश दिल हो गया बेटा। पूरा एकदम खुश हो गया। त्रेता युग का अनुभव हुआ कि नहीं भाई? त्रेता में आगे कुछ पल के लिए सही। हाँ, लिए तब बेटवा बढ़िया। विनोद सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, आप भी बारात में नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे, कैसा अनुभव था? क्योंकि 4 दिन की कथा एक तरफ और आज की बारात एक तरफ। क्या है, आज प्रभु की बारात थी, राघव जी की बारात थी, तो स्वाभाविक तौर पे आदमी अपने आप को रोक नहीं पाया और सब लोग पूरा पंडाल सब अपने अपने स्तर से जहाँ थे वहीं खड़े होकर झूम रहे थे और विवाह का कार्यक्रम वो भी बारात का। तो स्वाभाविक में राघव जी की ऐसी कृपा है कि आज राघव जी का बारात था तो स्वाभाविक तौर पर सब लोग अपना आनंद ले रहे थे। कल महाराज जी ने मन से कहा भी था कि आज कोई कथा सुनने नहीं आएगा, आज बारात में शामिल होने महिलाएं झमकौआ साड़ी और जो मर्द हैं वो तैयार होकर आएंगे कि राघव की बारात। तो वास्तव में मैं देखा काफ़ी लोग पहन के भी आए, झमकौआ साड़ी तैयार होके आए और कई लोग पगड़ी भी लेके आए। तो आज एक
आनंद का माहौल था। और यह कथा का आज 5वां दिवस था। अब और कथा 4 दिन की बच गई है और अंतिम दिन की कथा जो रहेगी वह सुबह 10 बजे से यह कथा रहेगी। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि प्रातः 9 बजे तक पंडाल में पहुंच जाए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम भी बारात में निकलते हैं, घर की कोई बारात जाती है तो अक्षत, सिक्के और चॉकलेट ये निछावर करते हुए जाते हैं। तो ये आज जो निछावर हो रहा था वो समिति की तरफ से था कि लोग स्वस्फूर्त अपनी तैयारी करके आए थे? सब अपने अपने स्तर से लेके आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर प्रभु के तैल चित्र पे हम लोगों ने पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके जो भी विधि है उस विधि का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने शादी की परंपरा को, राघव जी के विवाह के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज करके संपन्न। अभी बारात मिथिला में ही ठहरी हुई है। तो रात में भोज भी है, पूरी सब्जी बन रही है, सब भक्तों के लिए पूरी सब्जी है, सबको खिलाओ भाई भक्तों को, कहीं टेंशन नहीं। तो देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से पूरा माहौल था यहाँ पर। और आज का माहौल विशेषकर इसलिए था क्योंकि आज राघव की बारात थी, श्री राम जी की बारात थी और बारात में लोग झूमे, नाचे, गाए, चाहे वो विधायक हो, पार्षद हो, उपनेता प्रतिपक्ष हो या जो कोई भी गणमान्य नागरिक हो, सब यहाँ पर आपको एक सूत्र में, एक स्वर में नाचते गाते झूमते दिखाई देंगे। आपको ये बारात कैसी लगी? और अगर किसी कारणवश आपने ये बारात अटेंड नहीं कर पाई तो आपको बता दें कि बारात अभी भी मिथिला में ठहरी हुई है। आप कल आकर इस बारात का आनंद ले सकते हैं।